दोस्तों, आपने ये नाम तो सुना ही होगा, अडानी। एक ऐसा नाम जो भारत से निकलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर छा चुका है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है, बल्कि इसमें विवाद, संघर्ष और अद्भुत बिजनेस रणनीतियां भी छुपी हैं। क्या आप जानते हैं, गौतम अडानी, जो कभी एक छोटे से व्यापारी थे, आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और उनका साम्राज्य सिर्फ भारत में नहीं बल्कि ग्लोबल स्तर पर फैला हुआ है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अडानी ने अपने बिजनेस की नींव रखी, कैसे उन्होंने हर मुश्किल को पार किया और क्यों उनके नाम पर हर तरफ चर्चा होती है। वीडियो के अंत में आपके लिए एक सवाल भी है, तो अंत तक जरूर देखें। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। वह एक साधारण गुजराती परिवार से आते हैं। उनका शुरुआती सफर आसान नहीं था। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और सिर्फ 18 साल की उम्र में मुंबई का रुख किया। मुंबई में उन्होंने हीरा व्यापार में कदम रखा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। 1988 में उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस की स्थापना की, जो आज अडानी ग्रुप का मुख्य स्तंभ है। उन्होंने कोयला, बिजली, पोर्ट्स और अब ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में विस्तार किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, अडानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? 2001 में आए गुजरात भूकंप के बाद अडानी ने कच्छ के मुंद्रा पोर्ट का विकास शुरू किया। यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मुंद्रा पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी पोर्ट है, लेकिन अडानी ने यहां रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने पूरे भारत में अपने बिजनेस को फैला दिया। चाहे कोयला खदानें हो, बिजली उत्पादन हो या एयरपोर्ट्स, अडानी ग्रुप ने हर जगह अपनी पकड़ मजबूत की। लेकिन दोस्तों, सफलता के साथ विवाद भी आते हैं और अडानी इसका अपवाद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का कोयला प्रोजेक्ट, अडानी ग्रुप के कारमाइकल कोल प्रोजेक्ट को पर्यावरणविदों से भारी विरोध झेलना पड़ा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट 2023 में अडानी ग्रुप पर विदेशी निवेश और कंपनियों के स्वामित्व को लेकर बड़े सवाल उठाए गए। इस रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर गिर गए, लेकिन उन्होंने मजबूती से वापसी की। सरकारी कनेक्शन का आरोप, अडानी पर अक्सर यह आरोप लगता है कि उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजदीकी रिश्ते हैं, जो उनके बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अडानी ने हर मुश्किल को पार करते हुए अपने साम्राज्य को मजबूत बनाया। आज अडानी ग्रुप भारत का सबसे बड़ा निजी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप है। पोर्ट्स, अडानी के पास भारत के 13 बड़े पोर्ट्स का संचालन है। एयरपोर्ट्स, देश के 7 बड़े एयरपोर्ट्स पर अडानी का कंट्रोल है। ऊर्जा, अडानी भारत में सबसे बड़ा निजी बिजली उत्पादक है। ग्रीन एनर्जी, अडानी अब ग्रीन एनर्जी में बड़ा निवेश कर रहे हैं और उन्होंने 30 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का वादा किया है। क्या आप जानते हैं, अडानी ग्रुप सिर्फ भारत में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और कई अन्य देशों में भी सक्रिय है। अडानी ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदानें, श्रीलंका और बांग्लादेश में बिजली प्रोजेक्ट्स, यूरोप और अमेरिका में ग्रीन एनर्जी का विस्तार। आज अडानी ग्रुप को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती कंपनियों में गिना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विस्तार टिकाऊ है? अडानी ग्रुप ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दी है। उनके प्रोजेक्ट्स ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है, लेकिन उनके ऊपर यह भी आरोप है कि उनका तेजी से बढ़ता बिजनेस छोटे व्यापारियों के लिए खतरा बन रहा है। कई लोग यह भी मानते हैं कि उनका बिजनेस मॉडल छोटे उद्योगों को निगल सकता है। अडानी का सपना है कि भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी हब बनाया जाए। उनके ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इस दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन उनके विवाद, आलोचनाएं और चुनौतियां क्या उनके इस सपने को पूरा होने से रोक पाएंगी? अडानी एक ऐसा नाम है जो सफलता, संघर्ष और विवाद का परफेक्ट मिश्रण है। उनके समर्थक उन्हें भारत की प्रगति का प्रतीक मानते हैं, जबकि उनके आलोचक उन्हें कॉर्पोरेट दुनिया का राजा कहकर सवाल उठाते हैं। आपका इस पर क्या विचार है? क्या अडानी भारत के विकास में योगदान दे रहे हैं या उनका मॉडल छोटे उद्योगों को नुकसान पहुंचा रहा है? नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी अनोखी और दिलचस्प कहानियां आप सिर्फ यहीं पाएंगे।